अस्सलाम वालेकुम साथियों। तो फिर ये मैं हस्बे वादा आपके साथ टिप्स वाली वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको आसानियाँ दे। तो मेरी जो सबसे पहली मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया कि जो एक्जिमा और टाइप एक बीमारी मेरे एक तरह से पैदाइशी तौर पर मुझे हुई थी, उसके लिए जो कोई दवा काम ना आ सकी थी और दुआ काम ना आ सकी थी, तो फिर क्या चीज़ काम आई? वो थी मेहंदी। किसी अल्लाह के नेक बंदे ने मेरी अम्मी से कहा कि एक दफ़ा आप मेहंदी लगाएं, खालिस मेहंदी होनी चाहिए। तो जबकि उससे पहले मेरी अम्मी मुझे पता नहीं क्या क्या चीज़ों से मेरे बाल धोती थी, मगर जब पहली दफ़ा उन्होंने मेरे बालों में मेहंदी लगाई तो उसके बाद वो बीमारी ऐसी गई जिसमें जैसे कि कभी थी ही नहीं। तो वो फिर उस के शुक्राने के तौर पर मैंने मेहंदी को अपनी ज़िंदगी का मामूल इस तरह से बनाया है कि मैं हर 3 महीने में एक दफ़ा ज़रूर अपने बालों में मेहंदी लगाती हूँ। लेकिन मेहंदी की शर्त ये है कि वो बिल्कुल खालिस होनी चाहिए और केमिकल से पाक होनी चाहिए, ये इसकी शर्त है। तो मैं पिंडी में जहाँ मेरा क्लिनिक था क्यानी रोड के ऊपर, तो वहाँ पे एक पंसार की दुकान थी बिल्कुल ही करीब, और मैं जब तक पिंडी में रही हूँ मैं वहाँ से मेहंदी लेती रही हूँ और वही इस्तेमाल करती रही हूँ। अल्लाह उनको नेक जज़ा दे। तो फिर अब मैं जब अचानक अपने शौहर के इंतकाल के बाद पिंडी से आ गई तो मेरे पास मेहंदी नहीं थी। तो कुछ महीने पहले मैंने वो क्लिनिक के साथ ही मेरी एक बहुत प्यारी क्लाइंट भी थी, है माशाल्लाह, सबाहत। तो मैंने सबाहत को कॉल किया कि प्लीज़ मुझे वो मेहंदी वहाँ से ख़रीद के तो मुझे आप पार्सल कर दो। तो सबाहत ने, थैंक यू सबाहत ने पैसे भी नहीं लिए और मुझे वो मेहंदी वहाँ से TCS करके भिजवा भी दी। तो मेहंदी को अब मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ, कैसे घोलती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। और ये भी तजर्बात का निचोड़ है। आमतौर पे होता है कि मेहंदी के बाद बाल बहुत रूखे से हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसकी एक आसान सी वजह है कि आप जैसे मेहंदी अपने बालों के मुताबिक लें। मैं क्योंकि जड़ों में ही ज़्यादातर लगाती हूँ ताकि मेरी स्किन में बालों की लग जाए। एक बहुत ही सुकून बख्श उसके असरात होते हैं। तो उस मेहंदी को घोलने के लिए आप भी अपने शहर में पता करें, ज़रूर कोई ना कोई ऐसा ईमानदार पंसारी होगा जिससे आपको खालिस मेहंदी मिल सके। तो खालिस मेहंदी लें बालों के मुताबिक। जैसे मतलब मेरे बालों के में एक वक्त में 1 पाव मेहंदी लग जाती है और लेकिन मैंने लगानी होती है 3 महीने में एक दफ़ा, क्योंकि मैं बाल डाई करने के लिए तो नहीं लगाती। लेकिन ये कि उस मेहंदी लगाने से होता है कि मेरे बाल जो हैं बड़ी आसानी से सुलझ जाते हैं और उसमें उलझने नहीं पड़ती हैं, और वो ना मुझे एक्स्ट्रा कोई कंडीशनर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं सिर्फ़ वो मेहंदी इस्तेमाल करती हूँ कुछ इस तरह से कि जैसे प्याज के छिलके होते हैं, आप 7-8 प्याज के छिलके ले लें जो ऊपर वाले होते हैं सख्त से, जिनको हम फेंक देते हैं कचरे में। वो पानी में डालें, 2-3 चम्मच चाय की पत्ती पानी में डालें और उनको खूब अच्छी तरह से पका लें। पानी इतनी मिकदार में होना चाहिए कि वो फिर जब आधा रह जाए और वो फिर उसको छानें, और उसमें वो जब अभी नीम गर्म ही हो तो आप उसमें मेहंदी घोलें। उस मेहंदी में एक अंडा आप डाल लें, उससे ये होता है कि मेहंदी जो है वो इधर उधर गिरती नहीं है और बालों में सेट हो जाती है।
तो उसको घोल के फ़ौरन ही अपने बालों में आप स्किन में, जिल्द में पोर्शन बना बना के तो लगा लें। मैं अपने बालों में कराची में, क्योंकि मैं अकेली होती थी, कोई और नहीं लगाने वाला होता था, तो मैं अपने बालों में खुद ही लगा लिया करती थी इतने सालों तक। पिंडी में आकर भी ऐसा ही हुआ। अभी तो मेरी आमना है, वो लगा देती है मेरे बालों में, जबकि आमना जो है अभी उसकी 35 साल उम्र है, मगर उसके बाल सफ़ेद हो चुके हुए हैं। तो फिर उसके बालों के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया? अच्छा, तो वो मेहंदी जब आप अपने सर में लगा लें तो उसको आप 4 घंटों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ दें। उसके बाद अपने बालों को उससे आप गीले करके अच्छी तरह से और ज़्यादा पानी इस्तेमाल करके उसको आप धो लें। जब निकल जाए बालों में से अच्छी तरह से, तो फिर आप रेगुलर जैसे शैम्पू करते हैं करके अपने बाल धो लें। तो ये इतना आसान सा नुस्खा है। मगर आमना के क्योंकि बाल सफ़ेद हो चुके हुए हैं काफ़ी हद तक 35 साल की उम्र में, तो उसके लिए अब वो मेरे बालों में मेहंदी लगाती है तो मैंने भी तो उसकी खिदमत करनी है। तो मैं ये उसके बालों में करती हूँ कि उसी मेहंदी में काला पत्थर नाम से पंसारियों से ही जैसे नमक या फटकड़ी की डली होती है, वो कहने को काला पत्थर है लेकिन होता वो सफ़ेद है। जब वो गीला होता है तो वो काला होता है। तो वो काला पत्थर जो है पीस के 1 टीस्पून वो ऐड कर लें मेहंदी में, उसी मेहंदी में, और फ़ौरन अप्लाई कर लें, फ़ौरन लगा दें उसको। काला पत्थर डालने के बाद उसको ज़्यादा देर रखना नहीं है, बस फाइनली जब आप लगा लेंगे तो आपको डाई से भी ज़्यादा खूबसूरत बाल मिलेंगे। तो ये टिप जो है ये मैंने आमना के बालों पे इस्तेमाल की है। आप भी कर सकते हैं। वो लोग जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं तो केमिकल के बगैर वो अपने बालों को इस तरह से डाई कर सकते हैं। दूसरी टिप जो मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने बालों के लिए वो है कि जो कोई भी शैम्पू, पहले तो मुझे कोई शैम्पू सूट नहीं करता था, मैंने आपको बताया, और फिर मैंने खुद बनाया शैम्पू। लेकिन जब मैंने खुद बनाना छोड़ा तो जो शैम्पू मैं इस्तेमाल करती हूँ वो है डव। तो उसी शैम्पू में आप उसको आधी बोतल 50% के हिसाब से आप उसमें एप्पल साइडर विनेगर वो उसमें मिला लें, उसको अच्छी तरह से हिला लें। वो काफ़ी पतला लिक्विड बन जाएगा। मैं वैसे हफ्ते में 2 दफ़ा बाल धोती हूँ और मैं शैम्पू बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करती हूँ। आप ये समझ लें कि जो 500 ml वाली बोतल है वो मेरी 5-6 महीने चल जाती है। तो पतला हो जाएगा थोड़ा शैम्पू, लेकिन आप जब उसको इस्तेमाल करें तो आप बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करें। इवन जब आप रोज़ाना, मैं 2 हफ्ते बाद भी जब लगाती हूँ, हफ्ते में 2 दफ़ा भी शैम्पू करती हूँ अपने बालों को, तो मैं सिर्फ थोड़ी मिकदार में, उतनी मिकदार में जिसमें पहली दफ़ा मेरे बालों में झाग बन जाए, यानी एक टाइम ही अप्लाई करती हूँ। जैसे शैम्पू की बोतल पे लिखा होता है 2 दफ़ा करने के लिए, मैं कभी ऐसा नहीं करती, क्योंकि शैम्पू की ज़्यादा मिकदार भी जो है वो आपके बालों को ख़राब करती है। तो वो जो शैम्पू है जिसमें आपने एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर लिया, आपको जो भी शैम्पू पसंद है या सूट करता है आपके बालों में, आप उसी के साथ ऐसे कर सकते हैं। और उसी में आप 10 एवियन कैप्सूल जो हैं वो भी शैम्पू की बोतल में आप उनको पंक्चर करके तो मिक्स कर लें। और शैम्पू करने का ये तरीका है कि सबसे पहले आप अपने बालों को गीला करने के बाद अच्छी तरह से शैम्पू एक दफ़ा अपने बालों में, स्किन में अच्छी तरह मल मल के अप्लाई कर लें कि वो झाग उसमें ज़रूर निकले, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। झाग निकलने का मतलब है कि वो उतनी मिकदार काफ़ी है। और लगा के उसको अपने बालों को उसी तरह छोड़ दें। उसके बाद अपना आप बाकी नहाना जो है मुकम्मल करें। और वो जो
8-10 मिनट जो लगा रहेगा आपके शैम्पू बालों में विटामिन ई के साथ, वो अपना काम कर चुका होगा। आखिर में आप अपने बाल सादा पानी से धो लें। मैं कोई कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करती, ये आपको मैं बता रही हूँ। और दूसरी टिप ये है कि आप जो भी तेल अपने बालों में मसाज के लिए इस्तेमाल करते हैं या वैसे अपने बालों में लगाते हैं, आप उसी तेल में इसी तनासुब से एवियन कैप्सूल इस्तेमाल ऐड कर लें। कभी अपने बालों में, सूखे बालों में तेल का मसाज नहीं करें, बल्कि जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं, जितना तेल आपने अपने बालों में लगाना है उतनी ही मिकदार में उसमें पानी ऐड कर लें, क्योंकि खाली तेल जो है वो बालों के अंदर पेनेट्रेट नहीं होता सर की स्किन में। तो जब आप पानी में डाल के आप उसको इस्तेमाल करते हैं, पानी मिक्स करके 50-50, तो फिर वो आपके सर की जिल्द के मसाम में वो पेनेट्रेट करता है और अपना असर पूरा करता है। फिर आप अपने बालों को मसाज करके बेशक छोड़ दें और बाद में आप जितने घंटों के बाद आप धोना चाहते हैं आप धो सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। और एक चीज़ जो है वो मैंने खुद नहीं की, लेकिन उसका मैंने इफ़ेक्ट देखा है। पिछले दिनों जो धरने की वजह से मेरी फूफो मेरे पास ठहरी हुई थी, तो मेरी फूफो 76 उनकी एज है। कभी मैंने उनकी जवानी में नहीं देखा कि उनके बाल कभी भी अच्छे थे या लंबे थे या घने थे, बहुत बुरे बाल थे। तो मैं हैरत ज़दा रह गई। काफ़ी अरसे बाद मैं उनसे मिल रही थी, तो मैंने पूछा कि फूफो आपने क्या अपने बालों के साथ किया है? वो कहती हैं मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने कहा ज़िंदगी में मैंने आपके बाल ऐसे कभी नहीं देखे, फिर भी कोई ना कोई तो वजह होगी। तो उन्होंने बताया कि सिर्फ ये है कि मैंने पिछले चंद सालों से एवियन कैप्सूल 200 ml रोज़ाना खाना शुरू किया। तो आप भी इस टिप से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं बालों को लंबा और घना करने के लिए एक टिप बता रही हूँ आपको, वो है कि जब आप मैं 3 महीनों में एक बार अपने बालों को ट्रिम ज़रूर करती हूँ, अक्सर खुद ही कर लेती हूँ। पकड़ के बालों को नीचे से 2 इंच काट लिया, मगर आप बेशक किसी सैलून से करवाएं। मगर एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि जब नया चांद चढ़े, नए चांद के चढ़ने पे आप बाल ट्रिम करें। देखिए आपके बालों की ग्रोथ कैसे बढ़ती है। अगर आप घटते चांद में अपने बालों की ट्रिमिंग करेंगे तो उनकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। ये एक और टिप मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे वैक्सिंग और थ्रेडिंग वगैरह आप बालों को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप घटते हुए चांद में ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा कि उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। और अगर आप अपने बालों को लंबा और घना करना चाहते हैं, उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए आप बढ़ते चांद में, यानी चांद की 10-11 तारीख से पहले आप अपने बालों की ट्रिमिंग करवाएं या करें। तो ये चंद सादा से नुस्खे हैं जो कि मैं अपने बालों में इस्तेमाल करती हूँ। मैं बहुत सुस्त हूँ, मैं कभी महीनों में एक दफ़ा अपने बालों में तेल का मसाज करती हूँ। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, जो तेल मैंने खुद बनाया, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ कुछ बनाए हुए, कुछ साल ही हुए हैं। जो वो तेल बहुत से तेलों का और जड़ी बूटियों का और होम्योपैथिक मेडिसिन का मुरक्कब है। वो मैं अपने बालों को जब धोती हूँ तो वो थोड़े से जब नम ही होते हैं, पूरी तरह से सूखते नहीं हैं, तो मैं हल्का सा, थोड़ा सा, समझ लें 1 टीस्पून के बराबर अपने बालों की जड़ों में लगा लेती हूँ। तो ये मेरे छोटे छोटे से जो टिप्स हैं, मेरी सुस्ती, समझ लें कि मैंने कभी अपने बालों को
ब्लो ड्राई नहीं किया, कभी अपने बालों को स्टीम नहीं दी, कभी अपने बालों को डाई नहीं किया, ड्राई नहीं किया, और बड़ी आसानी से ये जो मेरे बाल हैं इनकी देखभाल हो जाती है, जिसके लिए मुझे कोई ख़ास तरद्दुद करना ही नहीं पड़ता। मैं तो सुस्त बहुत हूँ, अपनी लुक्स के ऊपर मैं कम अज़ कम कोई वक्त फालतू ज़ाया करने की कायल नहीं हूँ। तो आप भी ये कीजिए और इंशाल्लाह आप देखिएगा, और मायूस भी होने की कोई बात नहीं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि मेरे बालों के ऊपर क्या क्या क़यामतें नहीं गुजरी, और उन क़यामतों में से मेरे बालों ने ये सरवाइव किया। ये आपके सामने है और ओरिजिनल है, कलर भी ओरिजिनल है, और कोई स्ट्रेटनिंग मैंने कभी नहीं की, कभी मैंने कर्लिंग नहीं की, पर्मिंग नहीं की। केमिकल से मैंने अपने बालों को बिल्कुल महफूज और बचा के रखा हुआ है। तो ये टिप्स आपके अगर किसी काम आ सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये एक फरमाइशी वीडियो थी। अब जो भी मुझसे पूछेगा मैं उसको अब वीडियो का लिंक दे दूँगी और आप सबके काम ये आ सकेंगे। ये मेरी साल हा साल की जो तजर्बात और मुशाहिदात का जो निचोड़ है, ये मैं आपकी खिदमत में मुख्तसर वक्त में पेश कर रही हूँ। कब्र में तो लेके जाना नहीं है, आपके किसी काम आ सकेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, और ज़रूर काम आएगा। आप कीजिए, कोई ऐसी मुश्किल बात तो मैंने बताई नहीं है कि जो आप कर ना सकें। तो अगर आपको मेहंदी खालिस लेने में दुश्वारी पेश आए तो उसका भी आसान हल ये है, जो कि मैंने आइंदा के लिए सोचा है। सबाहत ने मुझे इस दफ़ा तो भेज दी है, तो आइंदा के लिए मैंने सोचा है कि मेहंदी का एक पौधा लेकर मैंने लगा लिया। तो जब ये मेरी मेहंदी जो सबाहत ने भेजी है पिंडी से ख़त्म हो जाएगी ये, तब मैं वो इस्तेमाल किया करूँगी। तो आप भी ये कर सकते हैं। ज़रूर हर शहर में कोई ना कोई ऐसा अच्छा पंसार खाना मिल जाएगा जहाँ से आपको खालिस मेहंदी मिल जाए, जो केमिकल से पाक हो। और अगर आपके बाल सफ़ेद नहीं हैं तो इंशाल्लाह सफ़ेद भी नहीं होंगे, और अगर सफ़ेद हो चुके हैं तो मैं काले पत्थर वाला जो नुस्खा है आपको बता चुकी हूँ कि आप बड़ी आसानी से अपने बालों को कर सकते हैं डाई भी। मगर प्लीज़ अपने बालों को ख़र्चा किए बगैर, यानी उनकी सैलून से ट्रीटमेंट करवा के ख़राब करने की बजाय ना, पर्मिंग, स्ट्रेटनिंग और जिसको कहते हैं स्ट्रीकिंग करवा के अपने बालों के साथ दुश्मनी मत करें। अपने बालों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, आसानियाँ तकसीम करें। अल्लाह आपको भी आसानियाँ अता फरमाए। तो मैं आज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद हाज़िर हुई हूँ, और उसकी बहुत सी वजूहात यही हैं कि मुझे वक्त नहीं मिलता अपनी मसरूफ़ियात से, और वीडियो के लिए क्योंकि ख़ास तौर पे एफ़र्ट करने की ज़रूरत होती है। मैं जुम्मे का इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि आसपास फैक्ट्रियाँ हैं जिनकी मशीनों की आवाज़ें हैं, ट्रैफिक का शोर है, तो बहुत मुझे इंतज़ार करना पड़ता है सही वक्त का इस काम के लिए। तो फिर इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपके लिए और वीडियो लेके हाज़िर होंगी किसी और टॉपिक पे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही सब रंग है। तो इसमें अगला रंग कौन सा होगा ये मैं खुद भी नहीं बता सकती। ये तो रब के सारे रंग हैं, जो रंग वो चाहे। अगली दफ़ा फिर मिलेंगे एक नए रंग के साथ, मगर ये एक मेरी बहनों के लिए, बेटियों के लिए ख़ास तौर पे एक तोहफ़ा है मेरी तरफ़ से, जो आपके काम आ सके। तो आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराइए, कि मुस्कुराहट जो है सदका जारिया है, हमारे नबी करीम ने फरमा दिया है, और मुस्कुराहट लाख बलाओं से महफूज रखती है। आपको भी अच्छा महसूस होगा, आपके इर्द गिर्द का माहौल भी हल्का फुल्का और खुशगवार रहेगा। तो खुश रहिए। खुदा हाफिज़।